मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये सारा इधर, और जो हमारा मकसद है यहाँ आने का वो ये है कि वी हैव टू रीअफर्म आवर सपोर्ट फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, फॉर द पाकिस्तान आर्मी स्पेशली। हमारी जो आर्मी है, वी आर रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। ये मैं ऐसे जज्बात में नहीं कह रहा हूँ, आप चले जाएं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे। दिस इज़ द बेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। हमारे लोग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जीतते हैं, पेट्रोलिंग कॉम्पिटिशन्स, बाकी कॉम्पिटिशन्स। हमारे जो लोग हैं वो हर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में दे आर अहेड। यूएन के अंदर जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सो उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी मोटिवेटेड हमारी आर्मी है और क्या क्या काम कर रहे हैं। हम लोग वेटरन ज़रूर हैं, लेकिन जो मोटिवेशन है हमारी वो इतनी ज़्यादा है कि अगर अभी आप कहें हम में से किसी को भी, वी आर विलिंग एंड वी आर रेडी, एक्चुअली मेंटली वी आर रेडी कि कोई भी टास्क हमें आर्मी दे, हम अभी करने को तैयार हैं। इतनी जान है हम में अभी भी, किसी किस्म का टास्क, मतलब कि निचले से लेवल से लेके ऊपर लेवल तक। ये हमारी ड्यूटी है इस कौम के लिए। हमने 40-40 साल इस कौम की खिदमत की है और अभी टाइम है कि हम पे बैक करें। इसके बाद एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो इंडियंस हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आज से नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अरसे से कर रहे हैं। आप शुरू करें गंगा हाईजैकिंग से, उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मकसद ये था कि टू कट ऑफ दी ओवरफ्लाइट्स टू देन ईस्ट पाकिस्तान। फिर आप आ जाए मुख्तलिफ और चीज़ों के ऊपर। मैं सिर्फ मोटे मोटी 2-3 इंसिडेंट का जिक्र करता हूँ। जब क्लिंटन ने आना था तो छत्तीस सिंहपुरा में मैसेकर हुआ सिखों का, 35 सिख मेरे ख्याल थे, उनका मैसेकर हुआ। उन्होंने पाकिस्तान पे फ़ौरन डाल दिया। अब आप सिमिलैरिटी देखें ना, अभी इधर वांस आ रहा है, उधर क्लिंटन आया और वो उन्होंने हम पे मैसेकर का मलबा डाल दिया। लेकिन जब इंक्वायरी हुई है और इंडियन कोर्ट ने ही कहा कि नहीं, दिस जो एविडेंस है वो बनाया हुआ है, इट इज़ नॉट करेक्ट, और इसलिए इट वाज प्रूवन इन द इंडियन कोर्ट कि पाकिस्तान हैड नथिंग टू डू विद इट। फिर आप आ जाएं जो इंडियन जो पार्लियामेंट है उस पर अटैक जो हुआ, अगेन इट वाज प्रूवन बियॉन्ड डाउट कि जी ये पाकिस्तान ने नहीं कराया। हालांकि उसकी वजह से पूरी एस्केलेशन हो गई थी, डिप्लॉयमेंट हो गई, इन्होंने उनको बहाना मिल गया। जो जम्मू और कश्मीर असेंबली में हुआ, अगेन इट वाज अ फॉल्स फ्लैग, इट वाज अ फॉल्स फ्लैग। ये मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो इंडियन अपनी इंक्वायरीज़ ने ये फॉल्स फ्लैग करार दिया है कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अभी जो पुलवामा आप जानते हैं जो हुआ और कैसे हुआ और क्या हमारा रिस्पांस था। जो अभी हुआ है पहलगाम का, ये तो आप लोगों को अभी बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि ये इतना भोंडा तरीके से इन्होंने किया है, भोंडे तरीके से किया है ये जो फॉल्स फ्लैग है। मतलब कि 10 मिनट में एफआईआर हो गई, आधे घंटे का रास्ता, ये सारी चीज़ें आपको पता है। सो ये आपको बताता है इंडियन माइंडसेट। ये जो जनरल साहब ने भी जिक्र किया है, जो इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी जो है, ये आज से नहीं, इंडियंस बड़े अरसे से कह रहे हैं। अगर आपको याद हो, मोदी ने कहा था कि मैं पाकिस्तान को कतरे कतरे के लिए तरसाऊँगा, ठीक है जी। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी। और ये जो अव्वल तो दरिया इंडस को रोकना 10-15 साल की बात है और हम कोई चुप तो नहीं बैठे रहेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए ये जो चीज़ है इसके माइंड में, और ये दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स जो मोदी ने ये कराया है सारा। और दूसरा, इनको हमेशा बहाना मिल जाता है कि पाकिस्तान को टारगेट करें, टेररिज्म का एक उनको मिला हुआ है और उस पे वो टारगेट करते हैं। लेकिन इस दफ़ा अगर आप नोट करें, इंडिया को वो सपोर्ट नहीं मिली है जो पहले इंडिया को मिलती थी। वो फेक वीडियोस डाल रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की
दिस शोज के दे आर डेस्परेट। और वो ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया है कि जी दोनों बोथ आर आवर फ्रेंड्स और दे आर विलिंग टू मीडिएट। ठीक है जी। चाइना का रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग आया, चाइना का रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग आया हमारे फेवर में। ठीक है जी। सो जितना इंडियन प्लान था ये फॉल्स फ्लैग का, ये निगेट हो गया और इसकी वजह से वो अभी प्रॉब्लम में है। आपको पता ही होगा कि जी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगेन एज अ वेटरन आई एम कन्विंस्ड कि पाकिस्तान आर्मी जो है दैट इज़ द बेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आर्मी में लोगों को ट्रेन भी किया है, हम सब ने किया है ट्रेन, वी नो कि कौन क्या है। लिहाजा वी आर कन्विंस्ड कि जी ये बहुत एक सॉलिड शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह हम खड़े हैं अपनी आर्मी के साथ और हम तैयार हैं, कोई भी हमें एक्शन दिया जाए हम करने को तैयार हैं एट दिस मोमेंट। वेटरन्स जो है सारे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Brigadier Sardar Muhammad Zareen Khan, representing as President Veterans Kashmir Chapter. मौजूदा सूरत हाल के बारे में पहले काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, तो चूँकि वक्त की कमी है तो मैं मुख्तसरन सिर्फ एक पैगाम तक जाऊँगा कि वेटरन कश्मीर की तरफ से मैं अपनी आर्मी, अपने चीफ, अपने गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वहाँ पर मेरे इस वक्त 1 लाख ट्रेंड ऑल रैंक्स, जर्नल से लेके सिपाही तक मौजूद हैं। और आप में से बहुत सारे लोग अगर फ़ौज की ऑर्गेनाइजेशन से वाकिफ़ हों तो ये मेरी फ़ोर्स एक कोर से भी ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में है कि हम अपने आर्मी से आगे जाकर इस मकार इंडिया का मुकाबला कर सकें। इंडिया को जो हम पैगाम देना चाहते हैं वो मुख्तलिफ बहानों से, एक तो पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है और दूसरा कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढा रहा है। ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए। मैं पैगाम लेके आया हूँ, वो पैगाम ये है कि 1947 में भी ये एक्स सर्विसमैन लोग थे, वेटरन्स थे, जिन्होंने ये आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता आज़ाद कराया। 70 साल से ज़्यादा हो गए, हम इस इंतज़ार में हैं कि यूएन रेजोल्यूशन के ऊपर अमल किया जाएगा, कश्मीरियों को उनका हक दिलाया जाएगा, रायशुमारी होगी और कश्मीरी जो उनका हक है यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक उनको दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा है। हम कब तक सब्र करेंगे? हम हुकूमत से, आर्मी से इजाज़त चाहते हैं कि ताकि हम इंडिया के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर सकें और इंशाअल्लाह हम इस पोजीशन में हैं कि हम अपने कश्मीर के उस खित्ते को आज़ाद करा सकें। और मेरा ये बयान कोई ऐसी बर्क नहीं है, मैं हकीकत में आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो ट्रेन मैन पावर मौजूद है, हमारे लोगों का मोराल हाई है। अभी कुछ दिन पहले हमने रावलाकोट में एक बड़ा कन्वोकेशन किया, उसके बाद हजीरा में किया, जिसके अंदर आर्मी की हायर कमांड भी मौजूद थी और उनकी मौजूदगी में लोगों ने ये भरपूर अंदाज से अपनी सपोर्ट का इज़हार किया और साथ ये भी रिक्वेस्ट की कि उन्हें इजाज़त दी जाए ताकि वो इस जिहाद का आगाज़ कर सकें। और फिर पिछले साल हमने यूएन हेडक्वार्टर में इस्लामाबाद में जाकर वेटरन्स की तरफ से एक रेजोल्यूशन भी उनको पेश किया कि हम इससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा अगर
यूएन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर हमें कोई उसके बाद आपके पास बहाना नहीं होगा कि हमें रोका जाए। और फिर वेटरन की तरफ से ये पैगाम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में वो जो जिहाद का जज्बा है वो अभी तक मौजूद है। और मुसलमान के लिए जो सबसे बड़ा एजाज़ है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में अगर वो जिहाद करके शहादत का रुतबा हासिल कर सके या गाजी बन सके तो इससे बड़ा कोई और एजाज़ नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमारे वेटरन कश्मीर की तरफ से पैगाम यही है कि एक तो हम पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं, दूसरा इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो कश्मीर के मसले का यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल ढूंढे, नहीं तो उसके बाद हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगा कि हम खुद इंडिया के साथ जिहाद करने की हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये सब कुछ जो इंडिया ने इस वक्त ड्रामा किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और इन कश्मीरियों के ऊपर जुल्म ढाने के लिए, इसके अदा करने के लिए उसने इस चीज़ को। और ये आपने देखा है कि ये जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं ये सारे कश्मीर के अंदर ही होते हैं। क्यों? कि कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है, वो इंडिया का अपना हिस्सा नहीं है, उसमें ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, इसलिए इंडिया के लिए मुसलमानों की कोई उतनी वक़्त और कदर नहीं है। तो हम आखिर में यही कहना चाहते हैं कि आपके तफ़ैल, आपकी वसातत से, मीडिया की वसातत से कि हमारा पैगाम पहले तो यूएन तक पहुंचाया जाए कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। दूसरे नंबर पर अपनी फ़ौज को हम ये यकीन दिलाते हैं कि हम जब भी कोई इमरजेंसी होगी तो जो फर्स्ट लाइन है उससे भी आगे इंशाल्लाह हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि इंडिया के ख़िलाफ़ सफारती सतह पर भरपूर अंदाज से यूएन और दूसरे ब्रादर मुसलमानों मुल्कों को उनको बावर कराया जाए कि इंडिया बार बार इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना करे और फिर कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है उसको वो बंद करे। बहुत शुक्रिया फॉर पेशेंट हियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद जमील और मैं सिंध से आया हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग द वेटरन चैप्टर ऑफ सिंध। मैं ज़्यादा लंबी बात ही नहीं करूँगा, सिर्फ 3 चीज़ें रिपीट करूँगा जो आप पहले सुन चुके हैं। जनरल राहील शरीफ साहब का बयान कि चाहे कोल्ड स्टार्ट हो या हॉट स्टार्ट, हम तैयार हैं। और रिसेंट DGISPR ने भी कहा इंडिया शुरू वो करेगा, ख़त्म हम करेंगे। इंडिया जब चाहे आ जाए, आएगा अपनी मर्ज़ी से और बताएंगे हम के जाना किधर है। आप यकीन करें कि सिंध में जितने भी गाजियान हैं सब रेडी हैं। दे आर आस्किंग अस डेली कि सर बताएं कब जाना है और कहाँ जाना है। जब भी हमारी ज़रूरत होगी वी आर रेडी टू फाइट। और हर जगह अपनी फ़ौज के साथ हैं, अपनी कौम के साथ हैं। न सिर्फ गाजियान जो कि फ़ौज से रिटायर्ड हैं, बल्कि सिंध में एक बहुत बड़ी तादाद हुर मुजाहिदीन की है जो तैयार हैं। उसके अलावा कौम का हर फर्द रेडी है। इंडिया में आजमाना चाहता है, आजमा ले। और 10 दिन से हम इंतज़ार में, वो नहीं आया। अब तो नारा लग रहा है कि तुम नहीं आते तो बताओ हम आते हैं। थैंक यू वेरी मच। मोहतरम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मेजर वसीम महमूद है। आई एम प्रेसिडेंट PASAF Veterans, Pakistan Ex-Servicemen of Armed Forces, President of Pakistan Ex-Servicemen Armed Forces। यहाँ पर बाकी स्पीकर साहबान ने काफ़ी बात की, कुछ थोड़ा सा उससे हट के बात करते हैं। हम तमाम वेटरन्स 3.1 मिलियन वेटरन्स
Pakistan ex-servicemen of Armed Forces, Army, Navy, Air Force. We all are with our great respected Chief of Army Staff and Pakistan Army. We're standing beside, shoulder to shoulder. Our uniforms are ready, we are ready. हमारे अगर आप कभी पार्क्स में चले जाएं अभी वहाँ पर तो आपको नजर आएंगे वहाँ पे दूसरे लोग कम हैं तो हमारे जो वेटरन्स हैं वो ज़्यादा हैं, वो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं जंग के लिए, एंड दे आर वेटिंग फॉर द कॉल कि कब हमें कॉल आती है और कब हम साथ शाना बशाना अपने लोगों के से आके अपने जवानों के साथ, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनके साथ हम शाना बशाना खड़े होकर हम लड़ते हैं। थोड़ा सा दूसरा उसके अलावा जहाँ तक ये चीज़ चल रही है अभी इंडिया का जहाँ तक तल्लक है, अभी थोड़ी सी बात ये कर लें कि इंडिया जो है वो हमारे से तादाद में ज़्यादा है, स्ट्रेंथ उसके पास ज़्यादा है, फ़ौज उसके पास ज़्यादा है, एयरक्राफ्ट उसके पास ज़्यादा है, तो लेकिन क्या यही मेयार है जंगे जीतने का? लाजमी तौर पे नहीं। 27 फरवरी 2019 में आपको पता ही है जैसे अपना वो हुआ था, अभिनंदन साहब चाय पी के गए थे, अभी भी हमारे पास चाय काफ़ी लोगों की तैयार है अभी भी, एंड वी आर रेडी। और अभी इन्होंने कोशिश, अब शायद आपको भी थोड़ा सा इन्होंने बताया है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको तफसीलन बता दूं। कुछ दिनों पहले इंडिया ने ट्राई की थी अपने राफेल के साथ, जो उनके एयरक्राफ्ट्स, जी उन्होंने ट्राई की थी विद दोज नोशंस कि आके वो हमारे ऊपर हमला करें, लेकिन वी हैव द सुपीरियर टेक्नोलॉजी। सिर्फ ये नहीं कि हमें हुक्म है अल्लाह ताला का कि और तैयार रखो अपनी ज़रा जो है कुव्वत अपने जंग के अपनी पूरी कुव्वत के साथ, ताकि हैबत आ हो जाए उन पर जो कि दुश्मन है तुम्हारे और अल्लाह के, और उनको जिनको तुम नहीं जानते लेकिन अल्लाह जानता है। और सुपीरियर टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे पास जो अपना जो इसके साथ हमारे पास एक मिज़ल अपना जो है अपने हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसके साथ वो उनको हमने जैम किया, उसके बाद उनको इंटरसेप्ट किया, हमारे पेट्रोल जो कम्बैट पेट्रोलिंग जो है वो ऊपर गई, उसके बाद दे रैन अवे। और उनको इतना डर था कि हमें से कोई अभिनंदन ना बन जाए कि दे हैड टू उनको अपना जाके वहाँ पे लैंड करना पड़ा श्रीनगर पे। तो दिस आई एम टेलिंग यू कि पाकिस्तान आर्मी जो है और हमारी पाकिस्तान फ़ौज जो है, जिस तरह कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया, वहाँ पे भी एक पीछे भी कन्वेंशन हुआ था ओवरसीज़ का, उसमें उन्होंने बताया था कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी मोटिवेशन क्या है? हमारी मोटिवेशन क्या है? हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इसके साथ, हम सब वेटरन्स जो हैं इसके साथ, हमारी पाकिस्तान फ़ौज जो है सर्विंग जो है सारे, एक स्पाई से लेके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो हमारे इतनी खुशकिस्मती है कि एक सैयद हैं और हाफिज़ हैं। इससे ज़्यादा और क्या खुशकिस्मती हो सकती है इस पाकिस्तान की, इस पाकिस्तान आर्मी की, कि इतना मतलब सैयद भी हो और अपना मुहाफिज भी हो। इसी वजह से अभी हम लोग अगर ये देखें, अभी तक हमारी फ़ौज जो है उसके अंदर इतना जज्बा है, जवानों के अंदर इतना जज्बा है। मैं अभी गया था पीछे अपने यूनिट्स में विज़िट करने के लिए। अल्लाह वाली मेरी यूनिट का नाम, जो आपने देखा होगा पर लिखा नाम भी अल्लाह वाली है कि अल्लाह ही वाली है हमारा। तो जिसका अल्लाह वाली हो जाए उसको कौन अपना गुजान पहुँचा सकता है? तो वहाँ पे मैंने जवानों का जोश जज्बा देखा, उनके अंदर जो देखा वो दे वर ऑल रेडी, दे वर सेइंग के दैट कि कब हमें ऑर्डर मिलता है और कब हम जाएंगे। और मैं इसी तरीके से कहता हूँ कि हम लोग भी जो वेटरन्स हैं, हम लोग भी तैयार हैं इस काम के लिए कि जब हमें हुक्म मिलता है वी विल बी स्टैंडिंग बिसाइड आवर वैलिएंट सोल्जर्स। लेकिन हमें से जैसे आपको पता है कि हमें हुक्म ये है कि हमने खुद जंग की तमन्ना नहीं करनी। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि आपने खुद पहल नहीं करनी। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ आपकी वसात से इंटरनेशनल मीडिया को भी और इंडिया को भी, हम पहल नहीं करते, लेकिन अगर कोई पहल करता है तो हम उसको बता देते हैं कि हम क्या हैं। फिर मैं तो ये अक्सर ये कहता हूँ कि अगर जब आप इस तरफ कोशिश करो तो अपने अजीज़ और रिश्तेदारों से मिला ना आखिरी दफ़ा, उनको बताया ना कि मैं जा रहा हूँ और आखिरी दफ़ा इसके बाद फिर आप मिलूँगा नहीं आप लोगों को। हम वो लोग हैं, हम अपनी जान हथेली पे रखे फिरते हैं अपने मुल्क कौम के लिए। और लोग ये कहते हैं कि ये मुल्क कौम क्या है, इसकी क्या अपना, हम बाकी लोग अक्सर ये इस जगह पे डिबेट होती है कि जी बाकी लोग भी तो अपने मुल्क की खिदमत करते हुए शहीद होते हैं। इसमें और बाकी लोगों में फ़र्क ये है कि पाकिस्तान जो है ये इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और
जो मदीना तैयबा की जो रियासत है, तैयबा की रियासत जो है, उसके बाद ये पहला मुल्क है जो कि अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पे बना है। इसलिए इसकी खिदमत करते हुए, इसकी सरहदों की हिफाजत करते हुए, जो बंदा जो है वो लड़ते हुए जिंदा बच जाता है वो गाजी होता है, और जो मर जाता है वो शहीद होता है, और शहीद तो जिंदा होता है, उसको कौन मुर्दा कह सकता है? वो तो इतना आला अरफा मुकाम होता है उसका। वो कहते हैं जब तक ना जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। हम लोग तो वो हैं, हम लोग तो वो वेटरन्स हैं। बाकी उसके अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो अपनी जिक्र हुआ था, जो इंडिया ने कहा जी हम वो पानी बंद कर देंगे, यूनिलैटरली पानी बंद नहीं कर सकता, और उसके अलावा उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर भी डेफिनेटली उसका भी अपना वो करना पड़ेगा। पानी किसी का भी बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो कहता मैं करता हूँ, तो मैं वही चीज़ कहता हूँ कि अगर वो तुम इस तरह की चीज़ करोगे, तो जिस दिन उस रिजर्वायर बनाओगे, उसके अंदर पानी आएगा, तो उस दिन फिर हमारे बच्चे जो है वो पढ़ा करेंगे, दुनिया के बच्चे पढ़ा करेंगे अपनी हिस्ट्री की किताबों में कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज इन इंडिया। पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। We are open to questions. There are. सर, दिस इज सदफ फ्रॉम पीटीवी न्यूज़। सर, सबसे पहले तो आप सबके जज्बे को सलाम, और हम भी सब आपके साथ खड़े हुए हैं, अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए हैं। सर, कहना यह है, सवाल भी है कि इस वक्त पूरी कौम, पूरा जो बैनुल अक़वामी सतह पे पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, और जो इंडिया है उसके मोदी के ख़िलाफ़ इंडिया से ही आवाज़ें, तनकीदी आवाज़ें उठना शुरू हो गई है। उनके तज्ज़ियाकार ख़ुद कहते फिर रहे हैं कि ये गलत कर रहा है। सर, कैसे देखते हैं आप कि क्या जंग से पहले ही भारत जो है वो उसको शिकस्त का मुंह देखना पड़ गया है? एक्चुअली थैंक यू वेरी मच। ये तो हो चुका है। देखिए, बात वहाँ आ जाती है कि जो सच पे होता है ना, अल्टीमेटली अल्लाह ताला मदद उसी की करता है। ठीक है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये आज की बात तो है नहीं, पहले भी मैंने जिक्र किया है, पुलवामा में हुआ, उससे पहले भी बेशुमार होते रहे। तो ये बात, ये अब तो पूरी दुनिया को आया हो गया है, और अब तो दुनिया पूरी जो है वो इंडिया को टेररिस्ट स्टेट एक्चुअली गर्दानती है। वो एक अलग बात है, बिकॉज ऑफ देयर सर्टन इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट और ऑल दैट, वो खुल के कई कुछ बात नहीं करते। बट लुक एट कैनेडा, इवन इन अमेरिका, दे से दैट इट इज अ टेररिस्ट स्टेट। द पॉइंट इज कि अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि इंडिया ने जब भी कोई एडवांटेज लेने की कोशिश की है, वो गलत तरीके से लेने की है। बीइंग अ नेबर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, पहले तो हम इकट्ठे थे, फिर हम बिकॉज ऑफ गुड रीजंस अलग हो गए। तो एक अच्छे हमसाये की बजाय वो अपनी डोमिनेशन थ्रू हिंदुत्व, आरएसएस की जो है वो सोच, उसके तरीके से करना चाहता है। और विद इन इंडिया ऑल्सो, इफ यू हैव सीन एवरी डे, ये तो आज की बात तो नहीं है, मुसलमानों पे और जो नॉन हिंदूज हैं उन पे जो जुल्म और सितम हो रहा है, तो वो सारी सब चीज़ें सामने एट दिस मोमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ आवर फॉर्चून ऑल्सो, गुड फॉर्चून, एंड ऑल्सो यकजहती जो पाकिस्तान के अवाम ने दिखाई है और अफवाज पाकिस्तान जो इकट्ठे हुए हैं, ये अल्लाह ताला का एक करम है। और ये यकजहती की वजह से इस वक्त जो इंडिया के इंटरनल डायनेमिक्स हैं, अगर उनके ऊपर आप गौर करें तो वहाँ अफरा तफरी का आलम है। नोबडी इज बाइंग दैट नैरेटिव, दैट इज द पॉइंट। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्कर भट्टी को INO TV से। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप मौजूदा सूरत हाल में भी आप पाक फौज के साथ खड़े हैं, और हम पाकिस्तानी भी सारा एक एक बंदा भी पाक फौज के साथ खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात यह कि वज़ीर आज़म ने एक ऐलान किया था कि जो भी अगर ये सानिया हुआ उसके इंटरनेशनल लेवल पे इंक्वायरी करवाई जाए, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी तक जवाब नहीं आया। दूसरा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब ये वाक़या हुआ तो ठीक 10 मिनट के बाद पाकिस्तान पर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। उनके पास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे उसे उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान ने यह वाक़या कराया? तीसरा, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ग्रीन पाकिस्तान मनसूबा पाकिस्तान बनाना चाह रहा है, क्या वो पाकिस्तान उस एक तरक्की की तरफ जाना चाह रहा है? उस मनसूबे को सबदोश करने के लिए ये सारी प्लानिंग उसने इंडिया ने की हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। एग्जैक्टली, वुड यू लाइक टू? जो आपने बात की ना कि इंडिया के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है कि जो कि 10 मिनट में वो FIR हो गई है, ये मोदी टेक्नोलॉजी है, ये हिंदुत्व टेक्नोलॉजी है।
हमेशा से उनका इसी तरह रहा है। और जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि इस दफ़ा दे ओवर प्लेड देयर कार्ड्स, हर दफ़ा फॉल्स फ्लैग, हर दफ़ा फॉल्स फ्लैग। इस दफ़ा इंडिया के अंदर से भी ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई कि भाई ये इस तरह नहीं हो सकता। उनका आप देखें ना, एक कोर कमांडर, फिर एक इंटेलिजेंस का, दूसरा एयर का जो उनका है वो सैक हुए जी, वही कोर कमांडर नॉर्दर्न कमांड, वो सैक हुए। सो दिस शोज़ के इंडिया के अंदर भी अभी ये क्या पोजीशन है इस सिचुएशन। जी सॉरी, इंक्वायरी करें ना, इंक्वायरी वो क्यों नहीं मानते जी? एग्जैक्टली, बिकॉज वो कैसे करा सकते हैं इंक्वायरी? अगर सही इंटरनेशनल लेवल पे इंक्वायरी होगी तो वो तो सारा पोल खुल जाएगा। हमने तो पहले पुलवामा में भी यही कहा था उनको, जो कराओ इंक्वायरी करा लो, ठीक है ना। जस्ट टू ऐड, जिस जगह छोटे से खित्ते में ओवर 7 मिलियन की फौज हो, ठीक है, और जहाँ ये वाक़या हुआ है वहाँ गाड़ियाँ नहीं जाती, लोग पैदल जाते हैं, और सिक्योरिटी के वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की सिक्योरिटी होती है। एंड वाई एट दिस मोमेंट जब ये हुआ है वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। सो इट क्लियरली शोज इट वाज प्री प्लान्ड, दे हैड एन ऑब्जेक्टिव, वो करना चाहते थे। और अनफॉर्चुनेटली जब आप पाकिस्तान ने कहा कि जी एक न्यूट्रल बॉडी से आप इसकी इंक्वायरी करवा दें, बिकॉज हम सच्चे हैं, एंड वो क्योंकि झूठे हैं वो नहीं करवा सकते। So actually this is the fact, or this has been now understood by the world community. ऐसी बात नहीं है, because after all world community भी तो study कर रही है ना जी इसको। Thank you. सर थैंक यू, ज़ीशान यूसुफ ज़ई दुनिया टीवी से। सर मैं आपका कमेंट जानना चाहूँगा, जो राफेल है भारत का, इंडियन पॉलिटिशियंस भी उसका मजाक उड़ाते हैं और हमने सुना है कि उनके पास उसका जो सोर्स कोड है वो भी नहीं है, तो इस पे आपका क्या टेक है? और लास्ट वन सर, कि पहलगाम वाक़े के बाद जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ पर मुजाहरे है या पुरतशद्दुद वाक़यात है उसमें इजाफा हो रहा है, और ओआईसी का जो परमानेंट ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उन्होंने अपने एलामिया में वर्ड यूज़ किया है स्केप गॉड के, मुसलमानों को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, तो इस पर आपका कमेंट चाहूँगा। थैंक यू। का मैं जवाब देना चाहूँगा। राफेल अच्छा जहाज़ है, अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं, कुछ एरियाज़ में वो हमसे मैच करता है जो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ है। लेकिन जो असल चीज़ मैं आपको ब्रॉडली बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक एनवायरनमेंट होती है, उसको हम कहते हैं एयर डिफेंस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर एयरफोर्स ने अपने आप को एम्प्लॉय करना होता है। वहाँ पे इंडिया बहुत पीछे है। मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक चीज़ होती है जिसमें कि जहाज़ की आपस में जो बातचीत चल रही होती है, जो डाटा आ रहा था उसको जैम किया जा सकता है, ठीक है, पाकिस्तान उसमें आगे। दूसरी चीज़ ये एक होती है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसमें कि अब इतने सारे जहाज़ एयर में उड़ रहे हैं, उनको क्या ऑर्डर्स जाने हैं, कैसे उन्होंने एम्प्लॉय करना है, किस वक्त किसने मारना है, किस वक्त किसने चुप रहना है, ये सब चीज़ें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर करते हैं। और इसमें आपको पाकिस्तान की जो बर्तरी है उसका वाज़ेह सबूत ये था कि उन्होंने पुलवामा के दौरान अपना ही हेलीकॉप्टर मार दिया, इसलिए कि वो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सही काम नहीं कर रहा था। इसी तरीके से उनकी कम्युनिकेशन जैम हो गई, वहाँ से उनको मैसेज आ रहा था अभिनंदन को कि आप वापस मुड़ जाएं, वापस मुड़ जाएंगे, बहुत सारे जहाज़ आ रहे हैं, और वो जो है वापस नहीं मुड़ सका, उसको आवाज़ ही नहीं गई और ही वॉज शॉट डाउन। इसके अलावा जो चीज़, ये तो वो चीज़ें जिनका हमें पता है। एक चीज़ वो है जो कि एयरफोर्स को पता है कि हम उस दिन 6 से 8 जहाज़ मारने की पोजीशन में थे और हमने छोड़ दिए, ठीक है जी। तो इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि एनवायरनमेंट जो है वो पाकिस्तान की फेवर में है। कुछ टेक्नोलॉजी में वो हमारे से हम पल्ला भी हैं, जैसे राफेल है, लेकिन राफेल आइसोलेशन में कुछ जहाज़, लेकिन एक पूरी एनवायरनमेंट जिसमें आपने इस इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स होते हैं या अदरवाइज एयर डिफेंस की एनवायरनमेंट होती है, उसमें पाकिस्तान आगे है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम इश्तियाक गुंदल और मैं रोज़ टीवी से मुंसलिक हूँ। पूछना ये चाहता हूँ कि जैसे अभी हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की बात कर रहे थे, हम मुंबई अटैक की बात करें, हम पुलवामा हमले की बात करें, हम मुड़ी अटैक की बात करें, समझौता एक्सप्रेस की बात करें या ये पहलगाम हमला, हिंदुस्तान ने हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाए। लेकिन इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के बाद आप समझते हैं कि जो मोदी सरकार है वो पहले से ज़्यादा कन्फ्यूजन का, ये घबराहट का शिकार है? यही वजह है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मिसाइल हमला या
बालाकोट की तरह बचगाना किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक करने के बजाय अब वहाँ पे मासूम जो मकबूजा कश्मीर के रहने वाले हैं उनके ऊपर मुजालम कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको जो है वो जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं। इस पर आपका क्या टेक है? मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि अगर आप देखें तो तमाम मसाइल का जो जड़ है वो मसला कश्मीर है। आप देखें कि जितने भी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते हैं वो भी कश्मीर के अंदर, जितना वो जुल्म कर रहे हैं वो भी कश्मीर के अंदर। 1 लाख से ज़्यादा, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया। जो कैद और बंद की सोबतें झेल रहे हैं वो इसके अलावा। और सबसे बड़ा अफसोसनाक मकाम ये कि आपने देखा कि हमारी वहाँ माँओं बहनों तकरीबन 18,000 के करीब हमारी उन माँओं बहनों की वहाँ जो इज़्ज़त में महफूज नहीं रही, उन्होंने रेप तक नहीं छोड़ा। तो एक तो वो कश्मीर के ऊपर बेशबाज जुल्म कर रहे हैं। मेरी इब्तदा भी मैंने इस चीज़ से की थी, अभी भी यही कहूँगा कि हमारा सबसे बड़ा फोकस जो होना चाहिए वो मसला कश्मीर को हल करने पे होना चाहिए। उसको किस तरह हल किया जाए, सफारती सतह पे ज़ाहिर है हमारा स्टांस, हमारी डिमांड यही है कि पुरअमन तरीके से कश्मीरियों को उनका वो प्लेबिसाइट का हक दिया जाए। तो अगर कश्मीर का फ़ैसला हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के आपस में कोई उतने बड़े ताल्लुकात ख़राब होंगे। और फिर बड़ी मज़े की बात यह है कि जितने दरिया हैं तकरीबन सारे ये कश्मीर से निकल के आते हैं। अगर मसला कश्मीर होगा तो हमारा पानी का मसला, इंडस वाटर ट्रीटीज़, ये सारे ये सेकेंडरी नैयत की हो जाती। अभी आखिरी बात जो आपने, आपके सवाल का आखिरी हिस्सा कि वो इस तरह का कोई ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक अभी वक्त काफ़ी गुजर चुका है। अगर इंडिया ने कुछ करना होता या वो इस पोजीशन में होता तो वो पहले कर चुका होता। जिस तरह यहाँ से बात हुई है कि पहली दफ़ा इंडिया के अंदर भी काफ़ी कुछ उनके बारे में बातचीत हो रही है, तनकीद हो रही है। और फिर बड़ी चीज़ जिस तरह इधर से जनरल साहब ने कहा कि उनके 3 जनरल ऑफिसर्स जो है उन्होंने इस ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं किया। दिस इज़ समथिंग यूनिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इवन पाकिस्तान आर्मी। ऐसा कभी अगर होगा तो फिर आप अंदाज़ा करें कि उस फौज, उस मुल्क, उसको कितने मराल होगा, कितनी कुव्वत होगी कि वो हमारा मुकाबला कर सके। तो आखिरी बात फिर मैं यही कहूँगा कि इन सब बुराइयों, इन सब मसाइल की जो जड़ है वो मसला कश्मीर है। आप भी मीडिया के तौर पर, हमारा वेटरन का भी, जिस तरह मैंने पहले तकरीबन चैलेंज तक किया कि अगर मज़ीद इसमें डिले की जाएगी तो फिर वो पुरअमन वाला जो हमारा नारा है वो शायद नहीं पुरअमन रहेगा। और आखिरी वही चीज़ है कि डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, यूएन के ऊपर जोर दिया जाए कि मसला कश्मीर हल करे तो ये फॉल्स फ्लैग भी ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह पानी के प्रॉब्लम भी सारे खुद ब खुद हल आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त हमें नहीं लगता है मुझे कि इंडिया इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान में किसी तरह की कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सके। और अगर करे भी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने मौजूद हैं और आपकी बातों से भी पता चला अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हमारे साथ हैं। तो इस कौम को इंशाल्लाह कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। एक्सक्यूज़ मी, मैं इसमें थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूँगा इस बारे में। जी जी प्लीज़। ताहिर नसीर फ्रॉम डॉन न्यूज़। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो ये ऑपरेशन किया गया पहलगाम वाक़या है, ये नहीं लगता कि इंडिया की गले की हड्डी बन चुके हैं? क्योंकि जो पहले पाकिस्तान के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते थे और वही सूरत हाल अब इंडिया की जो आवाम है वो फ़ौज के अगेंस्ट हो चुकी है और अब वो सेफ एग्ज़िट भी मांग रहे हैं। जहाँ तक ये पहले भी क्वेश्चन और अभी आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन अभी जो आपने किया है, इसमें जो आप लोग बता रहे हैं या पूछ रहे हैं क्वेश्चंस किए जिसमें कि क्यों नहीं अपना वो इंडिया जो है वो हिम्मत क्यों नहीं कर रहा, कभी तक हम इतनी देर से इंतज़ार करें क्यों नहीं कर रहा। एक मैंने पहले कर्ज़ किया था, हमारे पास मिज़ल्स हैं जो कि PL-15 है, सुपरसोनिक, मतलब जो नज़र नहीं आता, उसको उसका राफेल शाफिल जो है वो उसके सामने में कुछ नहीं है। सेकंड,
जो अभी एक और चीज़ अभी आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म एवरीवन विद प्राइड, वी हैव अभी इंडिया के पास S-400 है एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके ऊपर दो बहुत अपने आप को कहते हैं जी हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं. वी हैव विद द हेल्प ऑफ चाइना HQ-9P, ये उससे बहुत बेहतर है और इसकी स्पीड 120 किलोमीटर 200 किलोमीटर है. और ये अभी जो है इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जो बड़े शहर हैं उनके ऊपर इट हैज़ बीन इंस्टॉल अपना उसमें है. और ये एक वक्त में 100 मिज़ल जो है इंडिया अगर फायर करता है उनको तबाह करने की सलाहियत रखता है ये. तो इस वजह से इंडिया जो है इसका की कोशिश नहीं कर रहा. जहाँ तक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन का तल्लक है, जहाँ जहाँ पे भी इसने फाल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, अभी पहलगाम का जो फाल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, उनके अपने सोल्जर्स तक जो हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये गलत हुआ. उनके जो अंदर मैसेज हैं, वो जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है. उनके जो अभी अपना जनरल कुमार थे उनको उन्होंने सैक किया, उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ. फिर डिप्टी चीफ एयर स्टाफ जो थे उनको उन्होंने सैक किया. किस को वो सैक नहीं करे? कहाँ तक ये सच कहाँ तक छुपेगा? कहाँ तक सुनोगे और कहाँ तक सुनाएं? अभी हम इतनी चीज़ें जो है वो बता रहे हैं कि आप लोग पूरे इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी जानता है, पूरी दुनिया जान चुकी है कि इंडिया जो है वो फाल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है. और किस वजह से करता है? अभी जब भी उनके या तो उनके कोई अंदर अपना आया होता है अमेरिका, जब वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे, या उसके अलावा वो ये करता है जब उनके कोई अपना इलेक्शन नज़दीक होते हैं तो उसकी तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर मुद्दा डाल देता है. हम लोगों ने कहा कि अगर आप जो करना चाहते हैं आप फेयर एंड फ्री न्यूट्रल जो है इंक्वायरी करवाएं. वी आर रेडी फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच. बाबर मलिक फ्रॉम ARY न्यूज़. मेरा जनरल साहब से आपसे सवाल है कि जो हालात व वाक़यात इंडिया ने या भारत ने अंदाज़ा लगाया हुआ था अपने गोदी मीडिया या सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी कौम का या फ़ौज का, लगता है सूरत हाल अब बैक फायर कर चुकी है? As a matter of fact, I think they are on one side underestimated Pakistan and its public. They thought कि पाकिस्तान में इंटरनल जो है ना वो इंस्टेबिलिटी है. दिस व्हाट दे थॉट कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या और सिंस उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रखा हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने तो खुले बंदों कहा था कि जी हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, हमें फ़ौज की ज़रूरत नहीं, हमें मिसाइल्स की ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ के बंदे ही ले के उन्हीं को अपने पैसे वैसे दे के हम सब कुछ करवा सकते हैं. दिस हैज़ बीन, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड. उसने खुले वो एक ब्रीफिंग में कहा था. बट अनफॉर्चुनेटली टू दे शॉक, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, एक है. एंड एक्चुअली आई वुड से इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी गिवन बाय इंडिया टू पाकिस्तान कि उन्होंने हमें बिल्कुल मुत्तहिद कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड एट दिस मोमेंट दिस इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह कि पूरी कौम, अवाम, अफवाज, एक्स सर्विसमैन, एवरीबडी इज़ टुगेदर. और उनकी सिर्फ एक आवाज़ है कि एक कदम आगे बढ़ाओगे ना जब हमारी सरहद की तरफ, तो मैं वो हम तुम्हारे साथ करेंगे कि तुम जो है नस्लें याद करेंगे. तो दिस इज़ एक्चुअली, सो दिस इज़ ऑन वन साइड, ऑन आवर साइड. ऑन द अदर साइड, द इंडियन इंटरनल डायनामिक्स, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ठीक है. एंड और सबसे ज़्यादा जो उन्हें नुकसान हुआ है वो हिंदुत्व और RSS की वजह से हुआ है. जो जुल्म उन्होंने और बर्बरियत जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, दिल्लत्स के ख़िलाफ़, नॉन मुस्लिम के ख़िलाफ़ जो की है, वो अब आवाज़ें इवन हिंदूज़ जो हैं वहाँ के, वो आवाज़ें उठा रहे हैं इन फेवर ऑफ माइनॉरिटीज़ कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं. एंड they have come to a conclusion. The Indian